सूरज हमारी जमीन के लिए सबसे बड़ी रोशनी और ऊर्जा का स्रोत है। हम रोज सुबह सूरज की रोशनी देखते हैं और समझते हैं कि यह फौरन जमीन तक पहुंच गई है। लेकिन हकीकत यह है कि रोशनी को यहां आने में वक्त लगता है। रोशनी खला में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। यह रफ्तार इतनी हैरान करने वाली है कि एक सेकंड में प्रकाश पृथ्वी के चारों ओर 7 से अधिक चक्कर लगा सकता है। सूरज पृथ्वी से औसतन 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इस दूरी को तय करने में सूरज की रोशनी को लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। इसका मतलब है कि जब हम सूरज को देख रहे होते हैं, तो दरअसल हम उसकी 8 मिनट पुरानी रोशनी देख रहे होते हैं। अगर सूरज अचानक बुझ जाए, तो हमें अंधेरा तुरंत नजर नहीं आएगा, बल्कि 8 मिनट बाद होगा। यही रोशनी धरती पर जीवन को संभव बनाती है। पौधे इसी रोशनी की बदौलत खाना तैयार करते हैं। धरती गर्म रहती है और इंसान दिन को रोशनी में जीवन व्यतीत करता है। रोशनी की गति वैज्ञानिकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब वे दूर दराज आकाशगंगाओं और सितारों को देखते हैं, तो उनकी पुरानी रोशनी देख रहे होते हैं, जो हजारों या लाखों साल पहले वहां से निकली थी। यूं कहा जा सकता है कि सूरज की रोशनी हमें जिंदगी भी देती है और कायनात के राज समझने की कुंजी भी है। कहानी। आकाशगंगा की यात्रा। एक रात अली अपनी छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। तारों की झिलमिलाती रोशनी उसे अपनी ओर बुला रही थी। अचानक उसे यूं लगा जैसे एक सितारा उससे बात कर रहा हो। सितारे ने कहा, अली, क्या तुम हमारी आकाशगंगा की यात्रा करना चाहते हो? अली ने हैरानी से कहा, हां, मगर कैसे? इतने में एक नन्ही सी रोशनी जमीन पर उतरी और वो एक नन्हा जहाज बन गई। अली उसमें बैठ गया और पलक झपकते ही जमीन से कहकशां की वुसअतों में निकल गया। चारों तरफ चमकते सितारे, रंगीन बादल और रोशनी के दरिया थे। उसने सैयारे देखे। कुछ आग की तरह जल रहे थे और कुछ बर्फ से ढके हुए थे। अली ने एक ग्रह पर नीली रोशनी देखी। वहां फूल खिलते थे जो खुद रोशनी देते थे। दूसरे ग्रह पर वह छोटे छोटे शीशे जैसे घरों में रहने वाली मखलूक से मिला। वे सब मुस्कुराकर अली को खुश आमदीद कह रहे थे। जहाज ने उसे एक बहुत बड़े सुनहरे सितारे के करीब ले जाकर कहा, यह सूरज जैसा है, मगर हमारी आकाशगंगा के बीचों बीच रोशनी फैलाता है। अली हैरानी में डूबा देखता रहा। आखिरकार जहाज ने कहा, अब तुम्हें वापस जाना होगा, मगर याद रखो, आसमान सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि कहानियां भी सुनाता है। अली वापस आया तो उसे लगा जैसे वह ख्वाब से जागा